सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली मैंने एक पार्ट में बन चुकी है। ये छोटा सा मैं ब्रांच वाइज आपको अवेलेबिलिटी कॉलेजेस की बता देता हूँ। ठीक है, टोटल चॉइसेस 84 हैं। वैसे ये अभी मैं इसको स्टार्ट में लगाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो जो है ये अभी 2 मिनट के बाद रियल में स्टार्ट होगी। बस आपको ये 2 मिनट में मैं बताना चाहता हूँ कि कई बच्चों को लगता था सिविल सिर्फ 2 ही कॉलेजेस में है, तो ऐसा नहीं है। सिविल कॉलेजेस तो बहुत हैं, लेकिन ये सारे नकली हैं। हाँ, नकली इन द सेंस कि मेरी नज़र में अच्छे कॉलेजेस नहीं है यार। ये बीएम है, बीएम जो कि सोनीपत में है। ठीक है, ये पहले हरियाणा में आया करता था, अभी ये सोनीपत में आईपी के अंदर एफिलेट हो गया है। उसके बाद दिल्ली इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, सिख मिनोरिटी, इसमें भी सिविल है। जिम्स के अंदर भी सिविल है। महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के अंदर भी सिविल है। ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन ऑफ प्रोफेशनल स्टडी के अंदर भी सिविल है। पर मेरी नज़र में अच्छे नहीं है। मेरी नज़र में दो ही कॉलेज अच्छे थे, एक तो अखिलेश कुमार गर्ग और दूसरा कौन सा तुम्हारा चौधरी ब्रह्म प्रकाश। लेकिन मैंने इस 2 मिनट के स्पैम के बाद आप वहां पे जाके देखोगे तो मैंने सारी बातें बोली हैं। मैं उम्मीद करूंगा, मैं पहली बार ये वीडियो के इंट्रो में बोल रहा हूँ कि दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखनी है, लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है, ये तो जो वीडियो मैंने बनाई थी पहले, उसके अंदर जो एडिट करना है वो मैं अभी पहले डाल दूंगा। बस इतना सा है। और आप लोगों का मैं चाह रहा हूँ कि आप लास्ट तक देखें। ये सिविल ब्रांच के लिए अवेलेबल कॉलेज ये हैं। मैं इसमें किसी को भी ऊपर नीचे नहीं कहूंगा, क्योंकि सारों का दर्जा सेम बराबर है। मेरी नज़र में एक ही कॉलेज का दर्जा थोड़ा सा ऊपर है, वो ये है। आप इसको अगर आप सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं तो इसे ऑप्ट कर लेना। अखिलेश कुमार गर्ग, जिसको नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं। ठीक है, ये आईपी का पुराना कॉलेज है, सिविल ब्रांच में भी पुराना है। ये सारे कॉलेज नए नवेले कॉलेज हैं। कुछ भी नहीं पता, प्लेसमेंट का भी कुछ नहीं पता, है ना। साफ कहना सुखी रहने वाला काम है ये। कुछ भी अच्छे कॉलेज नहीं है, तो मैं इनको कंसीडर ही नहीं करूंगा वीडियो में। ठीक है, पहली बात। और मैंने जब भी कोचिंग भी पढ़ाया होगा, बालकों को भी यही बताया है, दो कॉलेज, चौधरी ब्रह्म प्रकाश और कौन सा बढ़िया, नॉर्दर्न इंडिया प्राइवेट में। और इनमें से किसी का नाम भी नहीं मैं बोलता बालकों को। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार आपको बीटेक करनी है, वो भी सिविल ब्रांच से करनी है, तो आपको खुद जाके इसमें एनालिसिस करना होगा। इसमें कुछ भी मेरे को अगर आप पूछोगे तो इनमें कौन सा बढ़िया है, तो मैं ऑब्वियसली ये बोल दूंगा बीएम थोड़ा सा ठीक है। बीएम के बाद कौन सा है तो मैं बोल दूंगा जिम्स ठीक है। जिम्स के बाद कौन सा है तो ऐसे कर दूंगा। अदरवाइज अगर मैं उसकी प्लेसमेंट पे जाऊं, वहां के रिसर्च, वहां पे फैकल्टी, तो भैया सब पे कांटे हैं मेरी तरफ से तो। ठीक है, जैसे ये उसके बाद कंप्यूटर, तो काफ़ी सारे कॉलेज हैं कंप्यूटर के, मैंने बता रखे हैं नीचे आगे वीडियो में। मैकेनिकल ऑटोमेशन के कितने कॉलेज हैं। ये दिल्ली टेक्निकल कैंपस, भाई मेरी तरफ से कांटा है इस पे यार। ठीक है, मेरी तरफ में तो मैं महाराजा अग्रसेन, हाँ ये जो 3 कॉलेज लिख रखे हैं मैकेनिकल ऑटोमेशन के, ये 3 कॉलेज मैंने आगे वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं आपको जैसे यहाँ पे फिल्टर है, तो आप इंस्टीट्यूट के और अपनी ब्रांच वाइज फिल्टर लगा के आप अपना अवेलेबल चॉइसेस को देख सकते हैं। बाकी वीडियो के लास्ट, ये कितने मिनट का हो गया भाई? भाई ये 3 मिनट का हो गया, यानी वीडियो हमारा जो मेन स्टार्ट होगा 4 मिनट पे स्टार्ट होगा, तो मेरे पास अभी 40 सेकंड और है। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि दिल्ली वाले बच्चों को ना, चाहे पॉलीमर वाला है, केमिकल वाला है, इलेक्ट्रिकल वाला है, भैया उनको श्री सिसोदिया जी के पास जरूर जाके पूछना चाहिए कि हमने डिप्लोमा इस ब्रांच में करा, डिग्री कहाँ से करें। और एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। ठीक है, प्लीज, मैं कभी नहीं बोलता वीडियो लास्ट तक देना, लेकिन आज मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना भाई सब, 30 मिनट तक वीडियो स्टार्ट होगा अब। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मैं नवीन मुंजाल भाई। अ, बच्चों, आपके बड़े भाई ने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए 10 तारीख को 100/100 शुरू हो जाएगा। लेकिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजना शुरू कर दिया कि ये तो 15 हो गया जी, 15 हो गया जी। मैं क्या, नोटिस कोई आया नहीं। मैंने अपना, बल्कि लास्ट वीडियो में मैंने प्रशांत सर को भी क्षमा चाहता हूँ प्रशांत सर, माफ कर देना भाई। आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी थी, पर बच्चों ने जो बार बार मेरे को भेजते रहे, तो थोड़ा सा मैं भी भावुक हो गए, बच्चों के लिए बोल बैठा कि आईपीयू लिखा। आपने वैसे आईपीयू ने हद कर दी सर। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि लीट का जो एग्जाम है बच्चों ने सितंबर में लिखा था, सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया, अक्टूबर के बाद नवंबर, 2 महीने
2 महीने कल होगा, कल होगा, कल होगा, कल होगा। उसमें बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और ये जो ये वेबसाइट का जो इंटरफेस है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अभी, तो मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे आप मैं अपना आईडी वगैरह लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों अब चॉइस अवेलेबल के लिए सारे कॉलेजेस ओपन हो गए हैं। अब एक ये खत्म हुआ कि भैया मैंने जो ये नोटिस पढ़ा था, आपको मैं दोबारा नोटिस दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन पे नोटिस दिखाई दे रहा है, नीचे टाइम भी दिखाई दे रहा है, रात का 1:32 हुए हैं। रात के 1:32 हुए हैं। ठीक है। और मैंने कहा भाई रात को ही बनाया जाए, ठीक है, ताकि सुबह आप लोग देख लोगे। मुझे पता है कि रात नहीं देख पाओगे। शायद आईपी क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। बच्चे लिख रहे हैं मेरे को, जीसीसी के जैसे बच्चे हैं या और बच्चे हैं, कि आईपी क्या वेट कर रहा था क्या आईपीएल की, कि साला आईपीएल खत्म करेगा जैसे ही भैया रोहित शर्मा दोबारा से 5वीं बार वो कप उठाएगा, वैसे ही आईपी क्या कर देगा अपना। ये मैं तो मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्षमा करना उसके लिए। बाकी सेंसिटिव ये दिक्कत ये है कि आईपी ने हम सब के जो जो हम बोल रहे थे वो जो खत्म है। मतलब इसमें ना तो आपका जो भी एनएसयूटी के अंदर 2 कॉलेज गए थे, अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी और चौधरी ब्रह्म प्रकाश, दोनों के दोनों कॉलेज नहीं है। यानी सिविल वाली ब्रांच वाले बच्चों के लिए बहुत बुरी खबर है कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश इस बार लेटरल एंट्री में कोई भी एडमिशन नहीं ले रहा। तो भाई मैं तो आपको कहूंगा कि जितने भी डिप्लोमा के सारे बच्चे हैं, मैं तो कहूंगा उनको इकट्ठे, क्योंकि सेकंड ईयर में ऐसा तो है नहीं है कि वो सेकंड ईयर जो सेकंड ईयर में है वो आईपी के अंडर नहीं रहेंगे, वो तो आईपी के अंडर ही रहेंगे। तो आपका एडमिशन लेने में क्या दिक्कत आ रही थी, ये समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन सच्चाई, कड़वी सच्चाई यही है कि आपकी काउंसलिंग जो है, वो चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है आज से, यानी 10 तारीख से। यानी 11 बजे के अराउंड मैसेज आने लग गए थे, पर मैं उस टाइम पे थोड़ा सा 1 डेढ़ घंटा बिजी था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों के लिए आज ही बताऊंगा। मैंने भी कमिट करा था आप लोगों से कि मैं आज ही ये वीडियो, डिप्लोमा जो आईपी के लिए इतने टाइम से वेट कर रहे थे चॉइस फिलिंग का, तो वो आपका जो फिनिश है भैया 10 तारीख से शुरू है, 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है। जिनके भी वहां पे 15 15 15 डेट शुरू सॉरी, कि जिनके भी ये, सॉरी यार, ये डेट दिखा रहा था कि भैया 15 से स्टार्ट होगी, तो नहीं भैया 10 से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और 17 लास्ट डेट है। ये बात ध्यान रखना, अपने पल्ले बांध लो। इसके बाद कोई नोटिस नहीं आया आईपी का। तो भैया जो भी ये हमारे कितने प्रोग्राम है, बीसीए लेटरल एंट्री बीटेक डिप्लोमा होल्डर, लेटरल एंट्री बीएससी और एमसीए लेटरल एंट्री, इनकी जो चॉइस फिलिंग है 10 तारीख से स्टार्ट हुई है, 17 तारीख तक चलेगी। ये बात ध्यान रखना। 4 प्रोग्राम जो आईपी में, और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन ये 4 प्रोग्राम के लिए अलग से ऑर्डर आया था, इसीलिए मैं आप लोगों को उसमें बोल रहा था। और ऊपर से आईपी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कंफर्म भी किया था, तो मुझे लगा कि भैया डन है, इसीलिए मैंने वीडियो में भी बोल दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करी, बच्चों ने मेरे को भेजना शुरू कर दिया, देखो 15 होगी, 15 होगी। और वो इतनी बार पोस्टपोन हो गया था कि मैंने अगला वीडियो भी डाल दिया कि शायद 15 तारीख को स्टार्ट होगा। लेकिन मैंने उस वीडियो में बोला था कि अभी कोई ऑर्डर नहीं है, आईपी का कोई ऑर्डर नहीं है। तो अब इस बात को तो खत्म करते हैं अब। और जो बात, जो टेंशन वाली बात है, वो ये है कि आईपी में जो ये चॉइसेस अवेलेबल चॉइसेस आई हैं, इसमें हमारा कोई भी, अगर मैं सारे इंस्टीट्यूट दिखाता हूँ आपको, अगर मैं ऑल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करता हूँ और नीचे आके देखता हूँ, तो ये है हमारी चॉइसेस ऑल इंस्टीट्यूट पे। ऑल इंस्टीट्यूट में ऑल इंस्टीट्यूट करता हूँ, तो ये हमारे पास चॉइसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ 84। यहाँ दिख रहा है आपको 84। इसमें एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। एक एडिड गवर्नमेंट कॉलेज है, एडिड गवर्नमेंट एडिड, यानी ये टूल इंस्टीट्यूट, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर मैका इलेक्ट्रॉनिक्स और टूल इंजीनियरिंग है, बस। इसके अलावा कोई भी एडिड गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। अब एडिड गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो डिप्लोमा वाले बच्चे जो जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोच रहे थे कि भैया 40,000 फीस लगेगी, 50,000 फीस लगेगी, तो वो तो भैया नहीं हो पाएगा। फीस आपकी 1 लाख रुपए के अराउंड है। जैसे मेरी नजर में आईपी में कौन से टॉप के 3 कॉलेज अब बचे हैं, टॉप के 3 प्राइवेट कॉलेज, महाराजा अग्रसेन, उसके बाद भारतीय विद्यापीठ और उसके बाद महाराजा सूरजमल। ये भी कोई बहुत ताबड़तोड़ कॉलेज नहीं है भाई।
इनको तुम डीटीयू से या एनएसयूटी से कंपैरिजन कर मत लेना गलती से भी, ठीक है। लेकिन ये कॉलेज आपको, अगर आपने मेहनत करी तो 4 से 5 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज पैकेज आपका लग जाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि कोई आपको ड्रीम कंपनी आएगी और ड्रीम पैकेज। यहाँ पे जो मास क्रिकेटर आते हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, तुम्हारा टीसीएस हो गया, तो ये ऐसी कंपनी क्या है, मास्क में बंदे उठाती है, तो उसके अंदर बड़े आराम से डिप्लोमा वालों का हो जाता है। और उसका ऑन एन एवरेज, आईपी का हर कॉलेज में ऐसा है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 कॉलेज मैं बता रहा हूँ आपको, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल और भारतीय विद्यापीठ, वैसे नंबर 2 पे भारतीय विद्यापीठ है और 3 पे महाराजा सूरजमल है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा ब्रांच वाइज कोशिश करता हूँ बताने की, क्योंकि बच्चों की बार बार मेरे पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सुबह ये क्लियर कर देना, ठीक है भैया। ये आईपीएल फिनिश होते ही, आईपीएल का वेट कर रहे तो पहले ही लिख देते ना कि आईपीएल 10 नवंबर को खत्म होगा और हम 10 नवंबर को ही आपकी चॉइस फिलिंग शुरू कर देंगे। बच्चे ऐसे भी कमेंट कर रहे थे आईपी के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि भैया चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है ना। अब मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि कोई भी कॉलेज नहीं है अपना, ना तो भैया जीबी पंत है, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्या वहां पे जो सेकंड ईयर में है, क्या जीबी पंत आईपी से उनका एफिलेट नहीं करेगा? जीबी पंत क्या उन सेकंड ईयर वाले बच्चों को स्किल यूनिवर्सिटी से एफिलेट करेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब आईपी से एफिलेट कर रहा है तो वाई नॉट, आपको क्यों नहीं ले रहे ये लोग? और दूसरा, जब बीटेक फर्स्ट ईयर की सीट घटाई तो भैया उनकी कॉलेज, उनकी सीटें बढ़ा भी तो दी, लेकिन डिप्लोमा में, डिप्लोमा के किसी भी कॉलेज के लिए कोई सीट नहीं बढ़ी कहीं भी। तो ये तो गलत बात है ना। सेकंड ईयर के लिए, मतलब डिप्लोमा वालों बालकों के लिए अन्याय हो रहा है। बच्चे बेचारे आईपी के लिए रुके पड़े थे, है ना। कई बच्चे स्लाइट में वैसे मैं तो यार सबको कह रहा था भैया, जिसने भी मेरे से एडवाइस ली है ना, चाहे वो जीसीसी का था और नहीं जीसीसी का नहीं भी था, अगर जिसने एडवाइस लिया कि सर हमें आईपी के लिए रुकना चाहिए, मैंने सीधा मना कर दिया कि नहीं भाई, आईपी के लिए मत रुको। अगर आपको स्लाइड मिल रहा है स्लाइड ले लो, यूपी मिल रहा है यूपी ले लो, आपको हरियाणा मिल रहा है हरियाणा ले लो। मैं सभी बच्चों को ये एडवाइस कर रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉप के रैंक वाले बच्चे हैं जीसीसी में, उनको बड़े आराम से महाराजा अग्रसेन, भारतीय विद्यापीठ, महाराजा सूरजमल, ये टॉप के कॉलेज मिल जाने चाहिए। ये टॉप के कॉलेज 3 ब्रांचेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए, आईटी के लिए, ठीक है। और इसी में आप ट्रिपल ई भी ले लो, अगर ट्रिपल ई, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए भी मैं यही कॉलेजेस बोल रहा हूँ, यही ऑर्डर बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर जैसे भारतीय विद्यापीठ में मैकेनिकल नहीं है तो वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है एक ब्रांच। मैकेनिकल ऑटोमेशन किसमें है? महाराजा सूरजमल में नहीं है, महाराजा अग्रसेन में है। तो महाराजा अग्रसेन को मैं नंबर 1 पे ही रख रहा हूँ। वैसे मैं अपनी नजर में पहले किसको रखता, जीबी पंत को, लेकिन जीबी पंत तो नहीं है अब मैकेनिकल में। तो अब मैकेनिकल के लिए बेस्ट कौन सा हो गया मेरी नजर में? महाराजा अग्रसेन हो गया, ठीक है। तो मैं ब्रांच वाइज आपको आपको कंफ्यूजन को कम करने के लिए अभी मैं पहले ब्रांच शुरू करता हूं। अगर मैं कंप्यूटर ब्रांच में आता हूं और मैं सारे इंस्टीट्यूट लिख लेता हूं, तो मेरी नजर में कंप्यूटर ब्रांच के लिए, नोट डाउन करते रहना, कंप्यूटर ब्रांच के लिए मेरी नजर में, भाई मैं अपनी नजर में बता रहा हूँ, ठीक है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, नंबर 1 मैं महाराजा अग्रसेन को दूंगा। महाराजा अग्रसेन की कंप्यूटर ब्रांच को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। उसकी जो शिफ्ट 1 है उसको ऐड कर रहा हूँ, शिफ्ट 1 मैं ऐड करूंगा। उसके बाद मैं उसकी शिफ्ट 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं शिफ्ट 1 का, आपको शिफ्ट 1 का वेटेज पहला देना है। उसके बाद मैं शिफ्ट 1 की आईटी ले लूंगा, फिर मैं शिफ्ट सेकंड का कंप्यूटर ले लूंगा, फिर मैं शिफ्ट सेकंड में आईटी तो नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर ही लेना है तो अब मैं चला जाऊंगा भारतीय विद्यापीठ पे, भारतीय विद्यापीठ पे जाता हूँ। भारतीय विद्यापीठ पे गया, और अगर मेरे को सिर्फ कंप्यूटर ब्रांच ही चाहिए तो मैं भारतीय विद्यापीठ की कंप्यूटर फर्स्ट और कंप्यूटर भारतीय विद्यापीठ की आईटी फर्स्ट, फिर इस भारतीय विद्यापीठ की शिफ्ट सेकंड, और फिर भारतीय विद्यापीठ की शिफ्ट सेकंड की आईटी। ये देखिए मैं इधर चॉइसेस भर रहा हूँ, तो यहाँ पर आता जा रहा है। ये कह रहा है सेव करो, अभी अब मेरे को सेव नहीं करनी, है ना। सेव मैं क्यों करूंगा, ये तो जिस बच्चे का लॉगिन आईडी है वही करेगा। मैं यहाँ पे इसमें कुछ भी सेव नहीं करने वाला, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जैसे ऐड करते हैं इधर आ जाता है, और यहाँ से आप अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। तो देखो, अगर मेरे कंप्यूटर ब्रांच लेनी है तो मैं 3 कॉलेज ही भरने वाला हूँ बस। हाँ, ठीक है। लेकिन आप लोग, आपकी रैंक अगर ज्यादा है तो आप लोग इसके बाद के कॉलेजेस भर सकते हैं।
अभी मैं सिर्फ कंप्यूटर ब्रांच की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं तीसरे नंबर में महाराजा सूरजमल पे जाऊंगा। महाराजा सूरजमल में मैं ये सारे रिव्यू जो है ना महाराजा अग्रसेन, मैंने इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट भी ले लिया, इन टर्म ऑफ फैकल्टी की रिसर्च भी ले ली, डिप्लोमा वालों को वहाँ क्या स्थान दिया जाता है वो भी ले लिया, और प्लेसमेंट डिप्लोमा वालों का क्या है। मैं सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए कह रहा हूँ ये कि बेस्ट महाराजा अग्रसेन है कंप्यूटर के लिए। सेकंड नंबर पे भारतीय विद्यापीठ है। अगर मैं आपको यहाँ पे महाराजा अग्रसेन की फीस बताऊं तो वो करीबन 1,20,000 रुपए के अराउंड है। महाराजा भारतीय विद्यापीठ की फीस बताऊं तो भारतीय विद्यापीठ की फीस मैंने निकाल रखी है, वो सेकंड ईयर में 1,17,000 रुपए के अराउंड है। और अगर उसका टोटल अगर देखें तो 1,30,000 रुपए के अराउंड है। थर्ड ईयर में 1,10,000 है, लेकिन लेटर एंट्री से जो आते हैं उनकी 1,30,000 ही है। फाइनल ईयर में 1,10,000 है। तो 1,30,000, 1,30,000, 1,10,000 इस तरह से फीस है। ये मैं 2020-21 का भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का जो आईपी का कॉलेज है उसकी फीस बता रहा हूँ। ऐसे महाराजा अग्रसेन की भी हम फीस देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराजा अग्रसेन की साइड खोल ली, महाराजा अग्रसेन की फीस अगर देखनी है तो महाराजा अग्रसेन की भी फीस आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये सारे कॉलेज लगभग 1999 में बने थे। 1999 के हिसाब से सबसे बढ़िया मेरी नजर में महाराजा अग्रसेन है। ठीक है, नैक ग्रेड भी, एनबीए ग्रेड भी, ग्रेड ए है, और प्लेसमेंट ठीक ठाक है। ठीक है, ड्रीम पैकेज भी, ड्रीम कंपनीज भी आती हैं। ठीक है, 30 से 40 कंपनी आती हैं भाई, विजिट करती हैं। ठीक है, तो मेरी नजर में महाराजा अग्रसेन कंप्यूटर ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल तो भैया नहीं है इसमें, आईपी के किसी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो ट्रिपल ई ब्रांच के लिए मैं महाराजा अग्रसेन को ही नंबर 1 पे रखूंगा। उसके बाद मैं नंबर 2 पे भारतीय विद्यापीठ को रखूंगा। भारतीय विद्यापीठ में मैं, जैसे महाराजा अग्रसेन में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को स्थान 1 दिया, तो वैसे भारतीय विद्यापीठ को मैं यहाँ पे अगर मैं चॉइसेस में दिखाऊं, ये जो चॉइसेस मैं आपको बता रहा था दोस्तों, ठीक है, ये मैं आपको कंप्यूटर, मैंने हालांकि एक ब्रांच ली के पहले कंप्यूटर, यही सेम चीज मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ऑर्डर रहने वाला है, यही सेम ऑर्डर मेरा आईटी के लिए भी रहने वाला है, यही सेम ऑर्डर मेरा ट्रिपली ब्रांच के लिए भी रहने वाला है। ट्रिपली ब्रांच यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैं पहला महाराजा अग्रसेन को दूंगा। महाराजा अग्रसेन में अगर आप देखना चाहें तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये 3 कॉलेज कंप्यूटर आईटी वाले को क्लियर हो गए। उसके बाद अगर आप भरना चाहो तो कौन सा भरना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अभी 3-3 देख लो, ताकि मैं सारी ब्रांचों को कवर कर पाऊं। 3-3 देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करके भी दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग रहा होगा और आपकी कंफ्यूजन दूर हो रही होगी भाई। ठीक है, परेशान मत हो पहले तो। अब ये जो जो भी हुआ है, ये ऐसा, ये फर्स्ट टाइम है भाई कि कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है। आईपी के पहली बार है कि आईपी में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है। यूएसआईटी तो पहले से ही नहीं लेता था, जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस था जहाँ 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और कंप्यूटर। ठीक है, जहाँ पे ड्यूल डिग्री वाला प्रोग्राम है, वो पता नहीं क्यों नहीं लेता था पहले से ही। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे कुचे थे वो भैया एनएसयूटी में चले गए। अब भैया, अब डिप्लोमा वालों के लिए कौन सोचेगा? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी सोचेंगे, उनको सोचना पड़ेगा। ये तो गलत बात है। बालकों को ये जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, क्या ये सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए बने ही नहीं है क्या? यहाँ पे दिल्ली में कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी कॉलेज नहीं है क्या? दिल्ली में जो बच्चा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रहा है, तो आप भैया डिप्लोमा भी बंद कर दो ना, अगर डिग्री नहीं है इलेक्ट्रिकल में। सिविल के लिए 2 कॉलेज हैं। मतलब मजा, ये मतलब दिल्ली में ये डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा अनजस्टिस तो है भाई। लेकिन अभी पहले क्या करते हैं, इस चीज को परे पर लेते हैं एक बार कि भैया चॉइसेस में क्या क्या भरे। बाकी ये आई फील रियली बैड, रियली रियली बैड राइट नाउ कि भैया जिन बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, आपने एक बार भी ये इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी कि हम सेकंड ईयर में जीबी पंथ, मतलब सेकंड ईयर का तो वहां चलेगा ही, वो तो आईपी के अंडर ही है। तो लिटर एंट्री वाले बच्चों को एडमिशन लेने में क्या दिक्कत थी? पता नहीं भैया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ भी करके, जैसे डीवोक वालों को ऐड नहीं किया था ना, और बाद में बोर्ड में जब पूरा डंडा गया तो ऐड किया गया था, तो ये बिल्कुल आईपी से जाके जवाब सवाब करना चाहिए सारे डिप्लोमा वाले बच्चों को एक बार कि ये आईपी ने क्यों, क्या, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? किसने मना करा कि सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं लेने? ये किसने मना करा कि भैया अंबेडकर में तो चल ही रहा है, इस साल ही तो एनएसयूटी हुआ है, सेकंड ईयर तो चल ही रहा था है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश में तो चल ही रहा था। तो इसका कौन जवाबदेही है, कौन बताएगा इसके बारे में? ये जरूर पूछना चाहिए दोस्तों।
मेरे हिसाब से आईपी में इकट्ठा होना चाहिए सबको। लेकिन अभी मैं आपको कॉलेजेस के लिए बता रहा था, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, ट्रिपल ई ब्रांच है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को ट्रिपल ई लेनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का कोई कॉलेज नहीं है। जो थर्मल पावर वाला आता था वो भी नहीं आना, बंद हो गया, वो भी बंद है भाई। एनपीटीआई का कॉलेज भी नहीं है इसके अंदर, सबसे बैड, मतलब ये एक एक और गलत बात है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अभी अगर आप कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ब्रांच के लिए देख रहे हैं, तो आपको महाराजा अग्रसेन नंबर 1 पे रखना चाहिए, उसकी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट करके। फिर आपको दूसरे पे भारतीय विद्यापीठ रखना चाहिए। अगर आपको इवनिंग किसी में नहीं लेना है, अगर कोई लड़की कैंडिडेट है उसको इवनिंग नहीं लेना है, तो वो पहले सबकी मॉर्निंग लिख देगी, महाराजा अग्रसेन का मॉर्निंग, फिर महाराजा भारतीय विद्यापीठ का मॉर्निंग, और फिर महाराजा सूरजमल का मॉर्निंग, फिर उसकी इवनिंग शिफ्ट लिख देगी, महाराजा अग्रसेन का इवनिंग, फिर भारतीय विद्यापीठ का इवनिंग, फिर महाराजा सूरजमल का इवनिंग, ठीक है। देखो भाई, मैं एचएमआर का नाम नहीं ले रहा, मैं मेरी नजर में वो अच्छे कॉलेज नहीं है, लेकिन अब भाई आपके पास ऑप्शन बहुत कम है ना। आपके ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है आपके टोटल, ये ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन है आपके भगवान महावीर, जिसमें लिख रखा है जैन मिनोरिटी, ठीक है, आपके पास भगवान परशुराम, ठीक है। ये कॉलेज बढ़िया नहीं है भाई, मेरी नजर में तो ये बढ़िया कॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सबकी अब मर्जी है कि आपने क्या करना है, लेकिन ये मतलब आप बाहर कहीं से करें, इससे अच्छा तो आपको ये कॉलेज ऑप्ट करने चाहिए, है ना। अगर आप मतलब मैं 3 कॉलेज जो आपको रेंज बता रहा हूँ, वो महाराजा अग्रसेन, सूरजमल और भारतीय विद्यापीठ, ये हो गया 3 ब्रांच के लिए। कौन कौन सी? इलेक्ट 4 ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों को भी यही है, कंप्यूटर के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, आईटी के लिए भी। अब मैं मूव करता हूँ मैकेनिकल के लिए। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल का है, ठीक है, अगर वो मैकेनिकल ब्रांच लेनी है उसको, ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए कौन कौन से कॉलेज है, मैंने सारे ओल कर लिए। तो महाराजा अग्रसेन में मैकेनिकल है, पहले महाराजा अग्रसेन देखते हैं, महाराजा अग्रसेन में है मैकेनिकल, तो सबसे नंबर 1 पे वो महाराजा अग्रसेन को ही रखे। मैकेनिकल कोर मैकेनिकल नहीं है, मैकेनिकल ऑटोमेशन है, ठीक है। जिसको कोर मैकेनिकल लेनी है वो आपको मिलेगी डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, नॉर्दर्न इंडिया जिसका नाम था। लेकिन ये ठीक ठाक कॉलेज है, ना ज्यादा बढ़िया ना घटिया, मतलब घटिया, मैं अब कैसे मैं आपको बोलूं, यहाँ पे आपको कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिख जाएगी, ठीक है। मैकेनिकल ऑटोमेशन भी है, शिफ्ट वाइज इवनिंग मॉर्निंग, और यहाँ पे कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, ये भी शिफ्ट वाइज है, शिफ्ट 1 में भी है, और मेरे हिसाब से शिफ्ट 2 में नहीं है यार। मैकेनिकल इंजीनियरिंग शिफ्ट 2 में नहीं है, एक ही शिफ्ट में चलती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक ही है। एक ही शिफ्ट में है। तो जिसको कोर मैकेनिकल लेना है तो वो नॉर्दर्न इंडिया ऑप्ट कर सकता है, एक ही कॉलेज में है। अदरवाइज आप मैकेनिकल ऑटोमेशन इसको सेकंड नंबर पे आप रख सकते हैं। पहले नंबर पे आपने अगर महाराजा अग्रसेन रखा है तो सेकंड नंबर पे आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मशीन टूल और इसके अंदर है, तो जो एडेड गवर्नमेंट वाला कॉलेज है, क्योंकि इस नॉर्दर्न इंडिया और जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बताया मैंने, जो ये है हमारा टूल वाला, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, ये इसके अंदर टूल इंजीनियरिंग, जिसको अगर मशीन टूल से रिलेटेड, मैं देखो यार, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का बंदा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि इस कॉलेज से भी आप टूल इंजीनियरिंग कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। अगर मतलब सेकंड ऑप्शन में नॉर्दर्न इंडिया नहीं रखना, मेरी मेरी एडवाइस में तो महाराजा अग्रसेन को फर्स्ट दो और नॉर्दर्न इंडिया को सेकंड दो। नॉर्दर्न इंडिया के बाद आ गया हमारा मैकेनिकल के लिए, नॉर्दर्न इंडिया के बाद मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें कौन सा सही कॉलेज दिख रहा है। नॉर्दर्न इंडिया के बाद एच एम आर ही बचता भाई। एचएमआर में मैकेनिकल ऑटोमेशन है, एचएमआर में से कर सकते हो आप, एचएमआर से कर सकते हो आप, और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, तो तीसरा ऑप्शन एचएमआर दूंगा मैं। तो मैकेनिकल वाले प्रोडक्शन वाले जो भी इस ब्रांच से बिलोंग करते थे, तो उनके लिए ये 3 ही ऑप्शन बनते हैं। इन जो ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन जो मेरे को दिख रहे हैं, पहला मैं महाराजा अग्रसेन बता रहा हूँ, दूसरे नंबर पे मैं महाराजा इसमें तो है नहीं, दूसरे नंबर पे मैं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, जिसको हम पहले नॉर्दर्न इंडिया कहते थे, दूसरे नंबर पे ये कह रहा हूँ। तीसरे नंबर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लेना चाहो तो दिल्ली इंस्टीट्यूट टूल इंजीनियरिंग रख लेना। और चौथे नंबर पे मैंने आपको बोला है एचएमआर मैकेनिकल। अगर आपको टूल में नहीं जाना तो टूल वाले को हटा देना, तो आपके पास 3 ही ऑप्शन बचेंगे। पहला बचेगा महाराजा अग्रसेन, दूसरा बचेगा नॉर्दर्न इंडिया, और तीसरा बचेगा एचएमआर।
ये भाई आपका बड़ा भाई आपको जो बता पा रहा है, बेस्ट 3 ऑप्शन मेरी नज़र में ये हैं। बाकी आप अपने अपने जो बड़े भाई बहन हैं जो आईपी में पढ़ते थे तो उनसे भी एडवाइस ले लेना। मेरी नज़र में यही 3 है। मैंने कंप्यूटर उन 3 ब्रांचेस में हो गया, उसके बाद मैकेनिकल में हो गया। मैं मूव करता हूँ सिविल ब्रांच के लिए। अब क्या ऑप्शन बचा है? सिविल ब्रांच के लिए बेटे एक खाली ऑप्शन बचा है, वो है ये नॉर्दर्न इंडिया। बस नॉर्दर्न इंडिया के अलावा अगर किसी बच्चे को सिविल ब्रांच चाहिए थी तो आपको इस कॉलेज के अलावा नहीं मिलने वाली। ये प्राइवेट कॉलेज है, इसकी प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, घटिया प्लेसमेंट है मेरे हिसाब से तो। यहाँ पे रह के आप इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस की तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मेरी नज़र में तो इससे अच्छा आपको हरियाणा में अगर वाईएमसीए, डी क्रस्ट मूर्थल, एमडीयू का भी मिल जाता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी सिविल मिल जाती है, तो वो ज़्यादा बेटर है नॉर्दर्न इंडिया से। तो मेरा तो ये मानना है भाई, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरा यार रात को अगर 1:30 बजे 2 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली आपको जेन्युइन एडवाइस ही दूंगा। ठीक है, ये सिविल के लिए यही एकमात्र ऑप्शन है। सिविल के बाद आता हूँ केमिकल ब्रांच पे, केमिकल पॉलीमर वाले बच्चे जो है, तो भैया केमिकल पॉलीमर वालों के लिए भाई केमिकल पॉलीमर और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को तो आईपी में जाके हल्ला बोल देना चाहिए, या अपने डायरेक्टरेट में कि यार ये क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर से जाके मिलना चाहिए आप लोगों को, आरटीए लगानी चाहिए। आप लोग एक छोटी सी टीम बनाओ यार, और उसमें ये करो कि भैया अगर यहाँ पे डिप्लोमा में ये सारी ब्रांचेस हैं, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो बीटेक करने के लिए दिल्ली वालों को क्या दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा क्या? जब दिल्ली से बाहर जाएंगे तो उनको वो मिलता नहीं है। और डिप्लोमा के बाद बीटेक करने के लिए एआईसीटी ने तो रूल बना दिया 10%, लेकिन 10% सीटें हैं कहाँ? हैं? हैं? कई कॉलेज क्या कह रहे हैं, कई क्या आईपी भी नहीं फॉलो कर रही है। एआईसीटी ने बोला था भैया 60% होने चाहिए, एआईसीटी ने बोला था 45 होने चाहिए, आईपी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया 60% वाला बंदा ही ये कोई मजाक हो रहा है क्या? ये तो गलत बात है ना यार। ये जो गलत है भाई उसको गलत कहा जाएगा। मैं रात के मैं दूसरी बार ये टाइम आपको नीचे आपको भी दिख रहा होगा यार, ये रात का टाइम है, ये दिन का टाइम नहीं है। ठीक है, ये रात का दिख रहा है आपको 1:54, क्योंकि मैं अभी अपलोड करूंगा तो वो तो आपको खैर अभी पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि सिविल के लिए एक खाली ऑप्शन रह गया, पहले दो थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश और ये। चौधरी ब्रह्म प्रकाश फिर भी यार सरकारी तो था, बालक क्या करते थे, फीस तो कम थी, इधर तो फीस भी 1 लाख रुपए लगेगी, 1 लाख रुपए से ज्यादा ही होगी। मेरे को इसकी फीस नहीं पता भाई दोस्तों, मैंने 3 कॉलेजेस की देखी है, और वो लगभग लगभग 1,15,000 से लेके 1,30,000 रुपए के अराउंड आपकी फीस बनने वाली है 1 साल की। 1,15,000 से लेके 1,30,000 रुपए के बीच में। ठीक है भाई, ये गलत हो रहा है। और मेरे जब वो डीवोक वाले बालकों के लिए हुआ था तब भी मैंने बोला था, और मैं इसके लिए आप मेरे को जो बोलोगे रिटर्न कार्रवाई करने के लिए वो करूंगा। नीचे कमेंट में आप इतना बुझार लगा दो, कमेंट सेक्शन में इतना सारा लिखो कि सर हम आपके साथ हैं। आप लिखो, आप जो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहोगे ना, सब आपका दर्द जो है ना वो बयान करूंगा मैं। ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा भाई। वो 3 जो सरकारी कॉलेज हैं, मेरे को सिंपल सी ये बात जाननी है कि जिसमें सेकंड ईयर ऑलरेडी चल रहा है, वो आईपी से आईपी एफिलेट नहीं करेगा क्या उनको? मेरे को ये बात जाननी है बस। जो अभी सेकंड ईयर में बच्चे अंबेडकर में थे या चौधरी ब्रह्मप्रकाश में थे, उनको एनएसयूटी डिग्री देगा क्या? कतई नहीं देगा भाई एनएसयूटी डिग्री उनको। अगर है तो रिटर्न में दे दो बालकों को, रिटर्न में दे दो बालकों को वो, ताकि टेंशन ना ले बच्चे। इतने ज्यादा टेंशन में आगे पैनिक रो रहे हैं बच्चे मेरे पास फोन कर करके यार, हैं रो रहे हैं लिटरली। आपको बता नहीं सकता मैं दर्द कितना है बालकों के लिए। ये बहुत गलत किया है आईपी ने। आई फील रियली बैड। मतलब मेरे को लग रहा था कि इतनी देर लग रही है कि शायद यही सेटल हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो 93 से 84 हुई तो बच्चों के फिर दोबारा मेरे पास मैसेज आ रहे थे। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो जो ये मैंने बनाई थी ना, इसमें मैंने बताया भी है कि 93 से 84 जो हुए हैं, मैंने कहा कि कोई नहीं एक बार देख लेते हैं, आने दो, मैंने बोला था उसमें। लेकिन मैंने उसमें प्रशांत सर को मैं अगेन सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन भाई ये उसके बाद कोई ब्रांच अगर बच गई हो जिसका मैंने ऑर्डर ना बताया हो तो मेरे को पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में, घबराना मत, नीचे कमेंट सेक्शन करके पूछ लेना। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक देखे करो, बीच में मत देखना भाई। मैं तो पूरा जो दर्द है अपना बयान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है,
डिप्लोमा के बच्चे, मैं आज भी यही बोलूंगा, मेरी नजर में सबसे अच्छे डिप्लोमा के बच्चे, मेरी नजर में सबसे अच्छे। गवर्नमेंट की नजर में भी हमें अच्छा बनना है भाई। गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा कि हाँ, एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है पूरी दिल्ली में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कराता हो। एकमात्र कॉलेज है जो सिविल इंजीनियरिंग से कर रहा है आईपी के अंदर, जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, जो कि गलत बात है यार। क्या यहाँ पे सिर्फ 4 ही ब्रांच है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, आईटी, बस। इलेक्ट्रिकल नहीं है, कोर मैकेनिकल नहीं है, कोर सिविल नहीं है। कमाल है यार, जो कोर ब्रांच है, जो इंजीनियरिंग का रूट होनी चाहिए, वही ब्रांच नहीं है। ठीक है भाई। देखो अब मैं आपके सामने, अब जो जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है, जैसे जिनकी रैंक 500 से 1000, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर हम हमें हमें अभी नौकरी नहीं करनी, फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है। आप क्या करो, आप ऑप्ट कर सकते हो भगवान परशुराम, तो कर लो भैया। लेकिन बाद में मेरे को मत बोलना कि सर वहां पे तो प्लेसमेंट नहीं है। गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहो तो कर लो। उसके बाद मैं जिम्स भी बोल दूंगा, कर लो। तो ये नीचे के 3 जो कॉलेज मैंने बोले, भगवान परशुराम, तुम्हारा जिम्स हो गया, और तुम्हारा ये ये जो अभी क्या बोल रहा था मैं, भगवान परशुराम के बाद गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट, ये सिख मिनोरिटी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, यहाँ से जीटीबी आईटी से कर लो। ठीक है, यहाँ से करना चाहो तो। इसमें भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसके अंदर भी कौन कौन सी ब्रांच है। इसमें भी 4 ब्रांचेज हैं, आईटी है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ट्रिपल ई है। ठीक है, इसमें 4 ब्रांचेज हैं, 4 इसमें, लेकिन मैकेनिकल वगैरह नहीं है। तो जीटीबी आईटी को आप ऑप्ट कर सकते हो, मेरी नज़र में आप इसको रख सकते हो, रखना चाहो तो। लेकिन भाई प्लेसमेंट की मैं नहीं बोलूंगा आपको किसी को भी। भगवान परशुराम भी रख सकते हो, भगवान परशुराम का भी देख लेते हैं कौन कौन सी ब्रांच है। भगवान परशुराम में ये ब्रांचेस हैं, इसमें कोई शिफ्ट नहीं है, एक ही सिंगल है, ट्रिपल ई आईटी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको 90% कॉलेजेस में ये दिखेगी। तो मैकेनिकल के लिए बहुत ही मिनिमम है ऑप्शन। महाराजा अग्रसेन जो मैंने बताया, उसके महाराजा अग्रसेन के बाद मैंने क्या बताया, नॉर्दर्न इंडिया के बाद क्या बताया, एचएमआर। और अगर किसी को मशीन टूल और इनमें है तो भैया वो, उसके लिए मैंने टूल इंजीनियरिंग का भी बता दिया, वो गवर्नमेंट एडेड है, शायद उसकी फीस जो है वो कम मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये है भाई कंक्लूजन मेरी नज़र में चॉइसेस भरने का। किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन फिर भी इस वीडियो में रह गई हो तो नीचे लिख देना। लेकिन मैं इस वीडियो में ना यार, मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों का साथ चाहता हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि 1000 बच्चा लिखे कि ये गलत है। आईपी को कम से कम, मतलब डिप्लोमा के बच्चे में दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट, चाहे वो एनएसआईटी, या तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रिस्पेक्टेड श्री मनीष सिसोदिया जी, ठीक है, अगर मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डिप्लोमा वाले बालकों के लिए भी प्लीज सोचे कि ये लोग अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो इनको भी तो डिग्री करनी है। और डिग्री ये कौन सी ब्रांच से कर रहे हैं, कौन सी दूसरी ब्रांच से करेंगे क्या, ब्रांच चेंज करेंगे? तो 3 साल इन्होंने क्या कर रहे, जक मार रहे थे ये, है ना? इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही नहीं है, आपने ट्रिपल ई ब्रांच हर कॉलेज में खोल रखी है। तो कम से कम आप एनएसयूटी के गेट खोलिए इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए डीटीयू के गेट खोलिए, इन बच्चों के लिए जो आईपी का जो मेन कैंपस के अंदर कॉलेज है, यूएसआईटी, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हाँ, यूएसआईसीटी, इसके गेट खोलिए। ठीक है, इवन जो ट्रिपल आईटी दिल्ली है, एनआईटी दिल्ली है, जितने भी इसमें अगर दिल्ली गवर्नमेंट का कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सारे भी तो एआईसीटी अप्रूव्ड है, ये सब कॉलेज क्यों नहीं ले रहे डिप्लोमा के बच्चों को? क्या रीजन है, क्या रीजन है? सेकंड ईयर में सीट नहीं बच रही तो आप एक्स्ट्रा 10% सीट रखिए ना इन लोगों के लिए, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। आई फील रियली बैड कि भाई आईपी 2020 इस तरह से घटेगा। मैं उन सभी पेरेंट्स से और उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट पे आप आके अपना दुख जाहिर जरूर करें, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। जाते जाते बच्चों को कहूंगा कि ठीक है, माहौल जैसा भी है, आप अपनी काउंसलिंग शिद्दत से और ईमानदारी से करिए। इसमें जो ऑप्शन, जितने ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, उसको भली भांति आप दोनों हाथों से कैप्चर करने की कोशिश करिए। अपना साल वेस्ट मत करो दोस्तों। ये वो साल चल रहा है कि आपको अब जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं देने वाला आईपी, मेरे को लग रहा है गो थ्रू होगा। ठीक है, आप लोगों के हित में जाएगा।
तो मेरे हिसाब से, क्योंकि साल तो ये जा चुका है, तो मैं तो ये कहूंगा कि एडमिशन लेने में ही फायदा है, 2 ही साल बचे हैं इसके बाद। ठीक है, एडमिशन लेने में फायदा है। बाकी जो भी माता पिता को फाइनेंशियली दिक्कत है, भैया वो प्लीज, कि सरकारी कॉलेज से जो सीट हटी हैं और उसके बाद प्राइवेट में आई हैं, तो वो उन माता पिता को मैं जरूर कहूंगा कि वो सब एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट तो लिख सकते हैं। हम कोरोना में सारे इकट्ठे नहीं हो सकते, इतना खतरनाक हर डेली के 7,000 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, मैं देखो वीडियो जब स्टार्ट करी थी तो मैंने मजाक में था कि आईपीएल है ना, और अब रियलिटी में आपको मेरी आवाज से पता लग रहा होगा कि अब मैं, मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा है। और नीचे आपको टाइम भी पता लग रहा है, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी पता लग रही है आज तो, है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा, बस यार बहुत हो गया, ये दिल से निकली हुई सारी टॉक है, ये रात को मैं बिल्कुल दिल से निकली है। ठीक है, और आपका प्यार के लिए मैं नीचे वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, जितने भी बच्चे हैं, सारे डिप्लोमा के बच्चे, कमेंट का वेट करूंगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।